दोस्तों, मेरा नाम खुर्शीद अनवर है। दारुल से फरागत के बाद सरजमीन देवबंद पर सन 2011 में मैंने एक अंग्रेजी अदारा का क़याम किया, जिसका नाम रखा मैंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मेरे इस इदारे में दो बड़े कोर्सेज कराए जाते हैं। पहला, डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज इन लिटरेचर कोर्स। इस कोर्स में ईद के बाद फारिगीन तलबा का दाखिला लिया जाता है, जो पूरा एक साल इसी इंग्लिश स्पीकिंग, इसी अंग्रेजी भाषा को सीखने ही के लिए उन्होंने फारिग किया है। और ये कोर्स हमारा मरकजुल मारिफ के तर्ज पर या दारुल में जो शोबा इंग्लिश है उसी के तर्ज पर ये एक तरह का शोबा है जिसमें फारिगीन तलबा का दाखिला लिया जाता है। इस इदारे में जो दूसरा कोर्स कराया जाता है उसका नाम है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यह कोर्स लॉकडाउन से पहले सिर्फ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से अवेलेबल था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा, तालीम व ताल्लुम का सिलसिला मुनक़ते हो गया, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में एक इंतहाई अहम कदम उठाया और तलबा जो दूर हो गए थे, टच से दूर हो गए थे, वो यहां नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का भी पैकेज पेश किया। और उसके जरिए से अब मैं ये तीसरी बैच लगाने जा रहा हूं। पिछले दो सक्सेसफुल बैचेस के नतीजे में मैंने ये महसूस किया कि अगर ऑनलाइन भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। जिस तरह ऑफलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से बच्चों को फायदा होता था, वैसा ही ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके भी कमा-हक़्क़ो फायदा हासिल किया जा सकता है। इस सिलसिले में अब मैं आपके सामने इस कोर्स के ताल्लुक से पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। आपसे दरखास्त करूंगा कि प्लीज इस पूरी वीडियो को आप जरूर देखें, और अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के ऑनलाइन कोर्स में या ऑफलाइन कोर्स में, तो एक मर्तबा इस पूरी इंफॉर्मेशन को बगौर समझें। देखिए दोस्तों, दुनिया में किसी भी जगह आप कभी कोई कोर्स करें तो कोर्स करने से पहले आपको, या कोई भी काम करने से पहले आपको उस काम के ताल्लुक से पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिन जानकारी लिए हुए आप किसी जगह कोर्स में जाकर दाखिल हो जाएं। तो ये वीडियो लेक्चर मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के एक डेमो क्लास के तौर पर पेश करने जा रहा हूं। प्लीज आप इस वीडियो को देखिए और बात को समझिए। दोस्तों, आइए मैं अब आपके सामने इस बात पर रोशनी डालने जा रहा हूं कि मेरे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है और मेरे यहाँ का तर्ज तालीम क्या है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में या ऑफलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो दाखिला लेने से पहले एक मर्तबा इस वीडियो को तफसील से देखें, ताकि आपको इसके ताल्लुक से पूरी जानकारी हासिल हो जाए। दोस्तों, मैं अपने यहाँ इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मेरा मेन टारगेट होता है टीचिंग लैंग्वेज, यानी ज़बान सिखाना, और आपका मकसद रहेगा लर्निंग लैंग्वेज, यानी भाषा सीखना। आइए सबसे पहले हम इस बात पर गौर करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स वी यूज़ एनी लैंग्वेज इन आवर लाइफ। हम कितने तरीके से किसी भी भाषा को अपनी लाइफ में प्रयोग करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुछ ज़बानें आप जानते हैं, जैसा कि उर्दू, हिंदी आप बखूबी जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप कितने वे से आप उर्दू और हिंदी को यूज़ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देयर आर 3 वेज टू यूज़ एनी लैंग्वेज। दुनिया की किसी भी भाषा को इस्तेमाल करने के टोटल 3 बड़े तरीके होते हैं, जिनमें से पहला है स्पीकिंग, यानी बोलना। सेकेंड इज दैट राइटिंग, यानी लिखना। एंड थर्ड इज दैट रीडिंग, यानी पढ़ना। दरअसल लैंग्वेज का मतलब होता है ज़बान, भाषा, और ज़बान का मतलब होता है इजहार माफी ज़मीर का तरीक़ा।
दरअसल मेरे मन में क्या बात है, इसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं अपनी दिल की बात को आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूं। इसके लिए मैं कुछ बोलूंगा और जो आवाज़ मेरे मुंह से निकलेगी वही एक भाषा बन जाती है, वही एक लैंग्वेज बन जाती है। जहां तक की बातें करें इंसानों की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को क़ुव्वत-ए गोयाई अता किया है। हम इंसान जिस तरह आवाज़ निकालते हैं, जानवर भी इसी तरीके से आवाज़ निकालते हैं, लेकिन जानवरों की आवाज़ को समझा नहीं जा सकता है। जबकि इंसान अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा करने के लिए जब कोई आवाज़ निकालता है तो उस आवाज़ का एक मफ़हूम, एक सेंस होता है। उससे सामने वाले को, मुखातब को कोई न कोई बात ज़रूर समझ में आती है। इसीलिए हम कहते हैं लैंग्वेज का ख़ास मकसद है इजहार माफ़ी ज़मीर। इजहार माफ़ी ज़मीर का मतलब हुआ कि मन के अंदर जो बात है उसको आप किसी के सामने जाहिर कर सके। अगर ये बात आप उर्दू में कह रहे हैं तो वो आपकी उर्दू लैंग्वेज हो जाती है, अगर इंग्लिश में कहते हैं तो इंग्लिश, और अगर आप हिंदी में कह रहे हैं तो ये हिंदी लैंग्वेज हो जाती है। तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, हम उसे तीन बड़े मकसद से यूज़ करते हैं। समटाइम्स वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग बाय स्पीकिंग, कभी कभी हम अपनी माफ़ी ज़मीर का इजहार बोल कर करते हैं। एंड समटाइम्स वी राइट, कभी कभी हम लैंग्वेज को लिखते हैं। एंड समटाइम्स वी रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ, एसे एंड द आर्टिकल। और कभी कभी हम किसी आर्टिकल को, किसी पैराग्राफ को या अंग्रेजी की किसी इबारत को पढ़ते हैं और पढ़कर इस बात को समझते हैं कि इसका माना और इसका मफहूम क्या हुआ। इस कोर्स के अंदर मेरा मेन मकसद होगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का लिखना, पढ़ना और बोलना, तीनों चीज़ें हम सिखाएं। लेकिन आइए इन सब पर मैं यके बाद दीगरे रोशनी डालूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं अबाउट स्पीकिंग, यानी बोलने के बारे में। आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे बोला जाता है। अंग्रेजी चूंकि एक आपके लिए एक ऐसी भाषा है जो आपकी मदर टंग नहीं है। दरअसल किसी भी चीज़ को, किसी भी भाषा को बोलने की पर अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो उसके दो वेज हैं। कभी कभी आप कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में और किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का या किसी भी भाषा का एटमॉस्फेयर मिलता है। आपको एटमॉस्फेयर का मतलब होता है माहौल। कभी आप ऐसे, जैसे कि तसव्वुर करें, ये एक बंदा अगर अमेरिका में है और अमेरिका में जन्म लेता है, उसके आसपास के जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। उसकी मम्मी, डैडी, उसके ब्रदर, सिस्टर्स, जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं। तो ये ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। इसको इंग्लिश बोलने के लिए सीखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हम इंडियन हैं, हमारे यहाँ इंग्लिश का एटमॉस्फेयर नहीं है, तब हम कैसे इंग्लिश बोल पाएंगे, ये एक सवाल है। इसके लिए ये होता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर इंग्लिश का एटमॉस्फेयर और माहौल नहीं है, तो उस जगह आप किसी भाषा को अगर बोलना चाहते हैं तो आपको उस भाषा को सीखना होगा। यानी हम दुनिया की किसी भी भाषा को अगर हम चाहें तो सीख कर बोल सकते हैं। ये वाला कोर्स दरअसल आपको अंग्रेजी लैंग्वेज को सिखाने के लिए ही क्रिएट किया गया है। लिहाजा इस कोर्स के अंदर मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज का लिखना, पढ़ना और बोलना, तीनों चीज़ें सिखाऊंगा। आपसे दरख्वास्त है आगे भी पूरी बात समझते रहें। अब जब हम सीखने के वेज पर आते हैं तो हम सीखते हैं और सीख करके अपनी हर उस बात को जो हमारे जहन में है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। यानी यहाँ पर देख लीजिए, TRANSLATION, ट्रांसलेशन करते हैं। यानी अगर हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, फिर हमारे अगर उर्दू से इंग्लिश बोलेंगे या हिंदी से इंग्लिश बोलेंगे, जो हमारी मुतरजम आले लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हम किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करके बोलते हैं। कुछ लोग वो हैं जो ट्रांसलेशन में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, तो उनको बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी से बोल लेते हैं। कुछ वो हैं जिनका ट्रांसलेशन में बहुत परफेक्ट नहीं है,
उनको दिक्कत है। अब मैं आपको बताता चलूँ, दरअसल ये ट्रांसलेशन की दो तरतीब होती हैं। एक होता है ओरल ट्रांसलेशन। ओरल ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ भी आपके जहन में है, कोई भी बात जो आपके जहन में आ रही है, इसको आप ज़बानी तौर पर ट्रांसलेशन कर दें। और एक होता है रिटन ट्रांसलेशन। रिटन ट्रांसलेशन का मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं उसको आप एक कॉपी के अंदर या किसी कागज़ पर लिख करके किसी को आप जाहिर करें। इसको हम इंग्लिश में रिटन ट्रांसलेशन कहते हैं। बहरहाल अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आपको ट्रांसलेशन पर पूरी महारत हासिल करनी पड़ेगी। अगर आप इस ओरल ट्रांसलेशन में बहुत माहिर हैं तो आपको जुमलों को बोलने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर आप ओरल ट्रांसलेशन में बहुत अच्छा नहीं है तो आप किसी भी जुमले को बोलते वक्त बहुत देर तक सोचने लगते हैं। इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन की स्पीड आपकी कम है। आइए अब हम इस बात पर देखते हैं कि किसी भी जुमला को जो हमारे जहनों में आता है उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करते वक्त किन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज हो या दुनिया की कोई भी भाषा, जबकि वो हमारी मदर टंग नहीं है और आप उसको ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो दो चीज़ों की आपकी अशद ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से पहली चीज़ है GRAMMAR, ग्रामर। ग्रामर का मतलब होता है कवायद। दरअसल ग्रामर टेल्स अस हाउ वी शुड प्रिपेयर एनी सेंटेंस। ग्रामर हमें ये बताता है कि हम किसी भी जुमला को कैसे बनाएंगे, कैसे सेट करेंगे। दरअसल हम इंसान जब किसी गैर मुल्की भाषा को बोलते हैं तो एक कायदे के तहत सटीक जुमला बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा मन में आया वैसा बोल दिया। तो आपको अगर इंग्लिश बोलना सीखना है या अंग्रेज़ी ज़बान का लिखना या पढ़ना सीखना है तो सबसे ज़्यादा आपको अपनी ग्रामर को मजबूत करना होगा। अब हम में से जो लोग ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो ये कहते हैं कि मेरा ग्रामर अच्छा है, मैंने पीछे माक़बल में कभी हमने ग्रामर की कोई किताब पढ़ी या हमने किसी टीचर से ग्रामर पढ़ा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस ग्रामर के बेस पर आप जुमले आसानी से तेज़ी के साथ बोल पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो दो वजह हो सकती है, या तो आपके अंदर लेस ग्रामर है, वीकनेस ऑफ ग्रामर है, यानी ग्रामर की कमी है, या आपका ग्रामर कमज़ोर है। इसलिए आप अगर इस कोर्स को में दाखिला लेते हैं तो इसके ज़रिए से इंशाल्लाह जो आपके अंदर ग्रामर की वीकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जिसकी ज़रूरत पेश आती है वो है हमारे पास वोकेबलरी। वोकेबलरी का मतलब होता है लुगात, वर्ड मीनिंग्स, अल्फाज का ज़ख़ीरा। आप गौर करें, दुनिया की किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल या तो हमें ग्रामर की ज़रूरत पेश आएगी और दूसरे नंबर पर हमें वोकेब यानी वर्ड मीनिंग की ज़रूरत पेश आएगी। अगर ये दो चीज़ें के अंदर कमी है तो आप नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश न बोल पाएंगे, न लिख पाएंगे, न पढ़ पाएंगे। मेरे इस कोर्स के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो ग्रामर के सिलसिले में मैंने 90 डेज़ पर मुश्तमिल एक ग्रामर की किताब लिखा है जिसका नाम है 90 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और इसका उर्दू नाम है मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर। मैं अपने इस कोर्स में इस मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर को पूरे तौर पर हाफिज़ बनाता हूँ और ये किताब 500 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ग्रामर के बेसिक से लेकर एडवांस तक तमाम ज़रूरी ग्रामर्स को इसमें ज़िक्र कर दिया गया है। जबकि मेरे दूसरी किताब का नाम है मुंतखब अंग्रेज़ी लुगात और ये किताब आपकी वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए खुसूसी तौर पर क्लास के अंदर सिलेबस के तौर पर पढ़ाई जाएगी और इस किताब को भी मुकम्मल तौर पर आपको हिफ्ज़ करना होगा। ये ग्रामर का हिस्सा अव्वल है, हिस्सा दोम है। इसमें बेसिक लेवल को जिक्र किया गया है, जबकि हिस्सा दोम के अंदर इंतहाई एडवांस लेवल का तज़किरा किया गया है। जबकि लुगत की कमी को दूर करने के लिए मुंतखब अंग्रेज़ी लुगात को याद कराया जाता है। अब मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ग्रामर और लुगत दोनों है फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो उसके आगे की स्टेप ये है कि आपके अंदर ग्रामर के सिलसिले में प्रैक्टिकल की कमी है। देखिए, दुनिया में बहुत सी चीज़ें आप सीख लेते हैं लेकिन उसके अंदर आप पूरे तौर पर मश्क नहीं लेते हैं, तब भी आप उसके अंदर परफेक्ट नहीं हो पाएंगे।
इसलिए जब भी मैं कोई ग्रामर का क्लास दूंगा तो उस सिलसिले में मैं बच्चों को एक जामे प्रैक्टिस देता हूं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नोबडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मश्क एक ऐसी चीज है जो किसी भी फन के अंदर किसी को माहिर बना सकती है। बगैर मश्क लिए हुए आप किसी फन में माहिर नहीं हो सकते हैं। मेरे यहाँ क्लासरूम में प्रैक्टिकल के दो वेज होते हैं, एक ओरल प्रैक्टिकल होता है, एक रिटन प्रैक्टिकल होता है। ओरल प्रैक्टिकल का मतलब होता है ज़बानी मश्क। ज़बानी तौर पर क्लास के अंदर कमोबेश सैकड़ों जुमले आपसे बुलवाए जाते हैं जो सिर्फ मैं उर्दू बोलूँगा और आप इसकी अंग्रेज़ी बोलेंगे और इस तरीके से ये मामला यही ख़त्म हो जाएगा। जबकि एक दूसरा वेज होता है रिटन प्रैक्टिकल का, यानी तहरीरी मश्क। इस सिलसिले में तालिब इल्म को कॉपी के अंदर 20 से 25 जुमले दिए जाते हैं जिसको आपको लिख करके अगले दिन चेक कराना होता है। दोस्तों, तो इस तरीके से हमने समझा कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को स्पीकिंग करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीखना होगा और सीख करके बोलेंगे। सीखने के लिए दो चीज़ें कंपलसरी है, आपका ग्रामर मजबूत हो, दूसरे नंबर पर अल्फाज के ज़ख़ीरे हो। मेरे इस इदारे में दोनों मौज़ूआत पर मैंने 2 किताबों को तसनीफ़ किया है। एक ग्रामर, मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर जो कि 500 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इस पूरी किताब को मैं हिफ्ज़ कराता हूँ। नंबर 2 मुंतखब अंग्रेज़ी लुगात जो कि 150 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इस पूरी किताब को भी मैं अपने इस कोर्स में हिफ्ज़ कराता हूँ। प्रैक्टिकल आ गई। तीसरी बात, जब हमने ग्रामर भी पढ़ लिया, वोकेब भी कर लिया, फिर भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो उसकी वजह यह है कि हमारे पास माहौल की कमी है। और जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में माहौल नहीं है तो हमें माहौल क्रिएट करना होगा। इस सिलसिले में मैं अपने क्लास में 2 साथी की एक जोड़ी लगाता हूँ और जब इनके अंदर थोड़ा इंग्लिश बोलने की सुध-बुध हो जाती है, इंग्लिश बोलने के वे पर आते हैं, तो इन दोनों साथियों के लिए इंग्लिश बोलना हमारे यहाँ कंपलसरी हो जाता है। 2 साथी को खड़े कराकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, जैसे कि आप एयरपोर्ट पर कैसे बात करेंगे, रेलवे स्टेशन पर कैसे बात करेंगे, किसी जगह ऑफिस में कैसे बात करेंगे, आप किसी जगह आप शॉप पर जा रहे हैं तो वहाँ कैसे कस्टमर और शॉपकीपर के बीच में किस तरह की गुफ्तगू होगी, इंटरव्यू के किसी जगह देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू लेने वाला आपसे कैसे सवालात पूछेगा और आप कैसे जवाब देंगे। ये सारी बातें हम अपने इस कोर्स के अंदर कराते हैं और क्लास का 15 मिनट इसी के लिए ख़ास करते हैं कि वो आपस में खड़े होकर इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। इस सिलसिले में मैंने एक किताब तसनीफ़ किया, मुंतखब अंग्रेज़ी कन्वर्सेशन, जो मुहादसे के नाम से है। किताब छपी नहीं है, लेकिन जो तलबा मेरे यहाँ पढ़ते हैं उनको इस किताब का मुसव्वदा फराहम किया जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से आप फ्रेंडशिप स्पीकिंग के ज़रिए से आप अपनी स्पीकिंग की रफ्तार को तेज़ कर सकते हैं। एक तीसरा स्पीकिंग के अंदर स्टेप आता है, वो है स्टेज स्पीकिंग, यानी किसी जगह स्टेज पर जा करके यहाँ पर कुछ बोलना। ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम आम तौर पर अच्छी खासी अगर आप इंग्लिश जानते हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको किसी जगह स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए तो आप नहीं बोलेंगे। हमारे पास एक हेजिटेशन होता है, डर भाव झिझक होता है, स्टेज फियर होता है। इस चीज़ को रिमूव करने के लिए मेरे यहाँ जुमरात के रोज़ एक अंजुमन लगाई जाती है, जिस अंजुमन में आपको तकरीर करना कंपलसरी और लाजमी है। इस अंजुमन के अंदर हम तालिब इल्म को मुंतखब अंग्रेज़ी तकरीरों के नाम से जो मेरी किताब है, इस तकरीर की किताब से तलबा को कुछ तकारीर याद करवाते हैं और जुमरात के रोज़ उनसे स्पीच दिलवाते हैं। मैं इंग्लिश में ख़ुद एनाउंस करूँगा और आप करेंगे। इस तरह आपकी सिचुएशन हो जाएगी कि आप यहाँ पर होंगे और आपके साथ ये कई सारे बच्चे होंगे, सैकड़ों बच्चे, 50 बच्चे, तकरीबन 20 और 25 बच्चे ऐसे होंगे और आपको इनके सामने खड़े होकर के इंग्लिश में तकरीर करना है। इस तरीके से आपका जो स्टेज फियर था, जो हेजिटेशन था, डर भाव झिझक था, वो रिमूव हो जाता है और आप पब्लिक स्पीकिंग में परफेक्ट हो जाते हैं। ये हमारा अगला मरहला था जिसको हमने आपको बताया। अब अगला मसला है कि हम पब्लिक स्पीकिंग भी ले रहे हैं, फ्रेंडशिप टॉकिंग भी करते हैं और अंग्रेज़ी ज़बान बहुत अच्छी हो गई, स्पीकिंग पर आप माहिर हो गए। इसके बावजूद भी अगर आप नहीं बोल पाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हमारे पास लेस इंफॉर्मेशन होता है, यानी इंफॉर्मेशन की कमी होती है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। देखिए, अगर आप किसी भी विषय पर बात करना चाहते हैं तो उस सिलसिले में जो मवाद है आपके ज़हनों में होना चाहिए।
तसव्वुर करें यौम जमहूरिया आ रहा है, यौम जमहूरिया के मौजू पर आपको अंग्रेजी में कुछ बातें करनी है। अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है आपको और बहुत अच्छा बोल भी लेते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं बोल पाएंगे जब तक व्हाट इज योर रिपब्लिक डे, कि रिपब्लिक डे क्या होता है और क्यों मनाया जाता है, इसकी पूरी प्रोसेस जब तक आपके जहन में हिंदी में या उर्दू में न होगा तो आप इसको इंग्लिश में भी नहीं बयान कर सकते हैं। दोस्तों, ये हुआ हमारा लेस इंफॉर्मेशन, जिसके वजह से हमें दिक्कत होती है और परेशानी होती है। मेरी बात शायद आप समझ रहे होंगे। इस तरीके से स्पीकिंग के ये सारे प्रॉब्लम हम यहाँ पर तलबा के लिए सोल्व करते हैं, और जो तालिब इल्म मेरे यहाँ स्पीकिंग कोर्स करते हैं अल्लाह के शुक्र से वो बहुत जल्द इंग्लिश लैंग्वेज की स्पीकिंग पर कादिर हो जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर में क्या कुछ पढ़ाया जाएगा, ये मैं किताब के अंदर पूरा कंटेंट्स है, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले पर तो आपको बेसिक ग्रामर पढ़ाया जाता है, बेसिक ग्रामर। उसके बाद में हम टेंसेस की मबाहिस शुरू करते हैं जो तकरीबन 45 सबक तक पहुंचता है। उसके बाद मॉडल वर्ब्स की बहस आते हैं, मॉडल वर्ब्स, और इसको भी एक्टिव और पैसिव के ज़ैल में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी बहस आती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। वैसे मुख्तसरन तो अभी पढ़ा देते हैं, लेकिन इसकी एक एक डिटेल पार्ट्स ऑफ स्पीच की लास्ट में भी हम देते हैं। उसके बाद में प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, और भी बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स हैं जो हमारे यहाँ ग्रामर में पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट नंबर की चीज़ है वोकेब के सिलसिले में। तो वर्ड मीनिंग के लिए आपको रोज़ाना एक सबक दिया जाएगा। उस एक सबक में 15 मसदर, 10 अस्मा है। इस तरह आपको इस 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंदर कसीर तादाद में रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स याद करा दिए जाएंगे। इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने, पढ़ने, बोलने के लिए जो ज़रूरी ग्रामर और वोकेब की ज़रूरत थी वो इस तरह पूरी हो जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइटिंग। राइटिंग के सिलसिले में आइए देख लेते हैं कि मेरे यहाँ इस इदारे में राइटिंग पर क्या कुछ कराया जाता है और किस तरह ध्यान दिया जाता है। अगर आप राइटिंग के सिलसिले में बात करें तो मेरा मेन मकसद है आपकी तहरीरी सलाहियत को उजागर करना। आपकी इस तहरीरी सलाहियत को उजागर करने के लिए हमारे पास 3 बड़े स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है जो पहले महीने में लगाया जाता है सेंटेंस राइटिंग का, यानी रोज़ाना आपको तकरीबन 20 से 25 जुमला जो सबक पढ़ाया जाएगा उसी के ताल्लुक़ से आपको जुमले देंगे जिसको ट्रांसलेट करके अगले दिन पेश करना है। जबकि सेकंड होता है हमारा पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग का मतलब होता है पूरा मजमून तो न सही लेकिन मजमून का छोटा सा टुकड़ा आप लिख लें। जबकि तीसरे नंबर पर स्टेप होता है हमारा एस्से राइटिंग, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मजमून निगारी। इस तरीके से आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मजमून निगारी पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। और ये जो राइटिंग के अंदर मेरा मेन मकसद था कि आपको मजमून निगारी आ जाए, आप किसी भी मौजू पर कमो बेश 500-1000 अल्फाज पर मुश्तमिल कोई मजमून आप लिख सकें। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा राइटिंग के सिलसिले में। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट रीडिंग। चलिए अब मैं आपके सामने रीडिंग के सिलसिले में कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। रीडिंग से 2 मुराद है। एक तो हम में से बाज़ ऐसे तलबा हैं जिनको रीडिंग तो आती है लेकिन वो तेज़ नहीं कर पाते हैं, रीडिंग स्पीड नहीं है। हमारा पहला महीना जो फर्स्ट मंथ रहेगा वो सिर्फ रीडिंग स्पीड आपकी तेज़ कराने के लिए रहेगा। इस सिलसिले में मैं आपको स्टडीज़ इन इस्लाम के नाम से एक बुक लगाऊंगा और मेरा मेन मकसद होगा कि 1 महीने तक मैं तर्जमा ना करूं बल्कि जो भी सबक दूं उसको 20, 25 से 30 मरतबा आप खूब पढ़ें ताकि वो उर्दू की तरफ फास्ट आप उस इबारत को पढ़ सकें। दूसरे महीने में जब आपका ग्रामर बहुत हद तक सोल्व हो जाता है तब मैं एक चंपक मैगजीन लगाता हूँ। ये एक मैगजीन है, एक रिसाला है जो हर 15 रोज़ पर दिल्ली से शाये होता है। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत अच्छा है। तो इस मैगजीन को हमारे यहाँ लगाया जाता है और इसके ज़रिए से हम अंग्रेज़ी ज़बान का तर्जमा नवेसी सीखते हैं। यानी ये सीखेंगे कि किसी भी उर्दू की अंग्रेज़ी की किताब को उर्दू या हिंदी में हम कैसे तर्जमा करेंगे, ये चीज़ हम इससे सीखेंगे। और थर्ड स्टेप होता है हमारे पास न्यूज़पेपर रीडिंग का, जिसका मतलब होता है अखबार बीनी। तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर भी लास्ट में कुछ खुसूसी डिस्कस किया जाएगा और इस पर हम रोशनी डालेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग में ये रहेगा कि मैं आपको खुद ही
न्यूज़पेपर सोल्व करना सिखा दूं। हमेशा तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा, इसके लिए मैं कुछ तराशे दूंगा, उसको आप सोल्व करके उसको आप याद अगले दिन शो कीजिएगा। तो इस तरीके से ये पूरी बात आपके सामने आ गई है कि हम 3 चीज़ें सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों ही सिखाया जाएगा। और इन तीनों काम को कराने के लिए हमारे पास जो स्टडी मटेरियल्स है वो आपको PDF के शक्ल में फराहम कराए जाएंगे और इसके लिए एक वक्त मुतय्यन कर दिया जाएगा। फिलहाल जो हमारी बैच लगने जा रही है वो रात में इशा के बाद 8 to 9 o'clock पे या 8:30 से 9:30 तक लग सकती है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप उस बैच में पूरे तौर पर मन बना चुके हैं तो बहुत मुनासिब वक्त है, उसको आप तमाम कामों से फारिग होकर इशा के बाद आप क्लास लें। इस सिलसिले में आपके मोबाइल में एक जूम एप्लीकेशन होना चाहिए, उससे आप ले सकते हैं। और भी कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए एप्लीकेशन है, उसको हम यूज़ करेंगे। आपके पास नेटवर्क का अच्छा होना ज़रूरी है। और इस तरीके से ये हमारा कोर्स और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो सफ़र हम शुरू करने जा रहे हैं ये 3 महीने में हमारा पूरा हो जाता है। और एक तालिब जो कि कुछ नहीं जानता था वो इस कोर्स को करके इंग्लिश लैंग्वेज का लिखना, पढ़ना, बोलना सभी सीख लेते हैं। दोस्तों, शायद उम्मीद के इस कोर्स के ताल्लुक से पूरी जानकारी आप तक पहुंच चुकी होगी। अब अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आपसे हमसे कॉल करें और कॉल करके मज़ीद डिटेल्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करके और पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम।